हेलो एंड वेलकम। ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीसीएस के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए मोस्ट डिफिकल्ट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हमारी टीम ने प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग के लिए फ्रेम किया है। हमारी टीम की हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को प्रोवाइड कराया जा सके। तो जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरिहर राय फर्स्ट who ruled the Vijayanagar Empire for the period of 1336 to 1356 AD belong to which dynasty? हिंदी के बच्चों के लिए 1336 से 1356 AD की अवधि के लिए विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले हरिहर राय प्रथम किस वंश के थे? इसका आंसर है संगम डायनेस्टी, संगम राजवंश। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द गुप्त एम्पायर द टर्म ऊपरी कर वॉज यूज फॉर? हिंदी के बच्चों के लिए गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका आंसर है एन एक्स्ट्रा टैक्स लिवाइड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। सभी विषयों पर एक अतिरिक्त कर लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, तुलुवा नरसा who ruled the Vijayanagar Empire for the period of 1491 to 1503 belong to which dynasty? हिंदी के बच्चों के लिए 1491 से 1503 की अवधि के लिए विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले तुलुवा नरसा किस वंश के थे? इसका आंसर है तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू डैश? हिंदी के बच्चों के लिए चोल साम्राज्य डैश में विभाजित किया गया था। इसका आंसर है मंडलम्स, नाडु, कुर्रम एंड वलानाडु। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच एडी पीरियड डिड हरिहर राय सेकेंड ऑफ संगम डायनेस्टी रूल्ड द विजयनगर एम्पायर? हिंदी के बच्चों के लिए संगम वंश के हरिहर राय द्वितीय ने किस एडी काल तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया? इसका आंसर है 1377 टू 1404, 1377 से 1404 तक। बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करिए। बहुत अच्छा आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। लगातार हम लोग इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकें। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेसेस ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास आर फाउंडेड इन डैश? हिंदी के बच्चों के लिए जनपदों और महाजनपदों के निशान डैश में पाए जाते हैं। इसका आंसर है ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कौशल महाजनपद? हिंदी के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौशल महाजनपद की राजधानी थी? इसका आंसर है श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है, चंपा वाज द कैपिटल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इन एंशियंट इंडिया? हिंदी के बच्चों के लिए चंपा प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका आंसर है अंग। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? हिंदी के बच्चों के लिए बिंबिसार निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? इसका आंसर है हर्यंक। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड टू डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? हिंदी के बच्चों के लिए नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इसका आंसर है इल्तुतमिश। इसी तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करते रहिए बच्चों। लगातार आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग बहुत ही सब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अपने इफ़िशियंसी को आप बढ़ा सकें और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें। अगला क्वेश्चन है,
लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय। हिंदी के बच्चों के लिए, राज्य द्वारा सीधे भुगतान की जाने वाली दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज द फाउंडर लीडर ऑफ मुस्लिम फकीर्स? हिंदी के बच्चों के लिए, मुस्लिम फकीर के संस्थापक नेता कौन थे? इसका आंसर है मजनू शाह। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है नरसिम्हा चालुक्य। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन पीपल? हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा माना जाता है? इसका आंसर है क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट? हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर है न्यू इंडिया। इसी तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस हम लगातार करवाएंगे अलग अलग प्रैक्टिस सेट के रूप में, ताकि आपकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होती रहे। हमारी टीम की हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए कम से कम टाइम में, ताकि आप अच्छे कंटेंट को कम टाइम में पढ़ सकें और अपनी इफ़िशियंसी को इंक्रीज कर सकें। अगला क्वेश्चन है, Who among the following was the real founder of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वास्तविक संस्थापक थे? इसका आंसर है सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंस्पायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग्स? हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने होम रूल लीग के गठन को प्रेरित किया? इसका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेतृत्व से जुड़ा नहीं था? इसका आंसर है एओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919? हिंदी के बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक हिस्सा है? इसका आंसर है ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस, भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन है, When was the famous resolution on non-cooperation under the inspiration of Mahatma Gandhi was adopted in a special session of the Congress held in Calcutta? हिंदी के बच्चों के लिए, कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से असहयोग पर प्रसिद्ध प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इसका आंसर है सितंबर 1920। आई होप सारे क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। इसी तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस कराया जाएगा। हमारी टीम की हमेशा ये कोशिश होती है कि आपका कम से कम टाइम लगे और आपको ज़्यादा कंटेंट मिल सके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। इसके आप नोट्स बना लीजिए या हमारे पीडीएफ को फॉलो कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।